इस वीडियो में आप समझेंगे कि असल में क्या हुआ था और क्या विवाद है, तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। आज संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज़ में जिस तरह के एक एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियाँ होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी की आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज़ को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड,
जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. देखिए, हमने हमारे जो न्यूज़पेपर है सामना, हमेशा दो टूक बात रखी है। सच्चाई का आईना सभी को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम सत्ता पक्ष में थे और उनके साथ अलायंस में थे, तभी भी हम उठाते थे, और अब कांग्रेस के साथ हैं, हम वो भी उठा रहे हैं। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हुई थी, तभी भी हमने उठाया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बना था वो इस जिम्मेदारी से बना था कि हम सब अपनी प्राथमिकता ना रखें, अपनी पॉलिटिकल पक्ष की प्राथमिकता ना रखकर देश को की प्राथमिकता ध्यान में रखें, संविधान को, प्रजातंत्र को लेकर जो हमारी कमिटमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। पर अगर वही इंडिया अलायंस के अंतर्गत एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, और ये भी था कि हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे, जो सबसे मजबूत स्थिति में, जीतने की स्थिति में होगा, हम उसका पूरा समर्थन देंगे। पर अगर अलायंस के ही पार्टनर्स मैदान में खड़े हो जाएं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पक्ष लड़े हैं और तीसरा पक्ष ने उसका फायदा उठा लिया है। नहीं, इंडिया ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल है, पर अब ये समय आ गया है कि जब से ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंडिया की सीनियर लीडरशिप मिली ही नहीं है। तो आपसी तालमेल हो, क्या आगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, उस पर चर्चा ही नहीं हुई है। उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, फिर अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैठकर ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और उम्मीद करती हूँ कि होगी। ऑफ कोर्स अलायंस एग्जिस्ट, बट अगर कांग्रेस के ही कुछ लोग आकर सामने बात रख रहे हैं, तो ये आई एम श्योर उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इस पर आत्मचिंतन करेंगे। वीडियो देखने में मज़ा आया? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो, और हाँ, डाउन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी क्लिक कर देना, सो यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियोज़। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।